हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक फुल लेंथ मॉक। एंड फुल लेंथ मॉक होगा एक मेमोरी बेस्ड पेपर का, जो कि हुआ था पिछले बार, जो कि आरबीआई असिस्टेंट का 18 नवंबर 2023 वाला जो पेपर है 2023 में, जो इससे पिछले बार हुआ था एग्जाम 2023 में, उसका 18 नवंबर 2023 का एक प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो अटेम्प्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या पेपर आया था, क्या लेवल आया था, और अभी इसमें कितने लेवल तक हमें मिल पाता है, उस हिसाब से। चला कहाँ गया भाई? एक मिनट। ये तो नहीं है प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर। तो ये दो ऑलरेडी मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मतलब आधा अटेम्प्ट कर चुका था, कुछ रीजन की वजह से किया नहीं हूँ। बट इसको भी करेंगे बाद में, कभी उसके बाद का टेस्ट करेंगे। प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर 2023 वाला, इसको ही करते हैं अटेम्प्ट। 98 में 2030। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज, बट उसमें कोई मतलब नहीं है, आखिरी में करेंगे एक्स्ट्रा लार्ज करके। अरे बाप रे, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ओके, तो जैसे कि मैं पिछले वाले सभी वीडियो में बताया हूँ कि इंग्लिश सेक्शन जो पहला आएगा उसमें 20 मिनट तक मैं अपना वेबकैम के साथ ही चलूंगा। बाकी क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैं पेपर ऑन करूंगा। जो भी पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे चैनल पे पहले से देख रहे हैं, तो उनको तो पता है, बट नए के लिए ये थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है पेपर ही नहीं दिखाया कैसे सॉल्व किया। तो पेपर आएगा क्वांट एंड रीजनिंग में, बट अभी इंग्लिश के लिए मैं वेबकैम के साथ ही चलूंगा। बाकी आखिरी में पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्या पिछले बार था, इस बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने क्या किया पेपर में, सब कुछ मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखना। एंड वीडियो अच्छे लगे तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बट अभी के लिए बढ़ते हैं सबसे पहले आगे। इसको करते हैं फुल स्क्रीन पे। मैं लार्ज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर रहा हूँ। एरर है, पहला ही आया है एरर। एक बार मैं अपना साउंड वगैरह सब कुछ चेक, ये नहीं है, साउंड वगैरह सब कुछ चेक करके चलता हूँ, सब कुछ सही है, प्रॉपर है। तो कहाँ गया? ओके, एरर है, मैं इसको अभी छोड़ूंगा। बाहर का थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, आई थिंक नहीं भी आ रहा होगा, नॉइज कैंसिलेशन तो ऑन है। ये था wrongly spelled, find out the word which is wrongly spelled. The village priest, respected by all, often provided counsel to those seeking guidance. Trouble, counsel, ये लग रहा है गलत। As the national flag unfurled in the gentle breeze, a sense of patriotism unfurled, unfurled लग रहा है ये, मिसस्पेल में कुछ। So the teacher encouraged her students to accept constructive criticism. Criticism is valuable. Accept. The thoughtful compliment about her artistic skill inspired her to create more, fueled by the recognition of her talent. Recognition, NETI1 recognition. Rather than going to the crowded city, they decided, then तो आ जाएगा, they decided to spend their weekend in tranquil countryside retreat. इसको करेंगे, इसको बाद में करते हैं। मार्क फॉर रिव्यू, पहले मैं पेपर देख लेता हूँ, बाकी क्या कुछ है आगे। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स are vital for the future of our planet. The loud noise outside disrupt my concentration while studying. Communication is central to the way uh, we com- communication is central to the way we mishandle climate change. Communication is central to the way we communication is central to the way we mishandle climate. नेगोशिएट क्लाइमेट चेंज नहीं, मिसहैंडल लग रहा है, बट इसमें उतना श्योर नहीं हूँ। The example illustrates the proper use of the new software feature. The engine
Faulted. The engine approved suddenly, promoting the need of immediate repairs. Faulted suddenly. ओके, ये खत्म। 17 नंबर पे आ जाते हैं। कितना है पैसेज में देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, छोटा सा ही है। Once upon a time, in a quaint little town, there lived a boy named Jack. His parents, both passionate archaeologists, traveled the world in pursuit of ancient mysteries, leaving Jack under the care of his uncle and aunt. Although his parents were absent from his daily life, his uncle and aunt made sure Jack received the best education, sending him to the prestigious boarding school. Under the loving guidance of his aunt, Jack developed a keen interest in physics. His aunt, who herself was a physics enthusiast, encouraged Jack to explore the wonders of the scientific world. They often discussed theory and experiment, and Jack found himself fascinated by the subject. The family had a close friend named Dr. Brown, a brilliant scientist working on a mysterious project involving a time machine. Despite his usual reservation to the share of details, Despite his usual reservation to share details about his project, Dr. Brown saw potential in Jack's enthusiasm and answered all his queries. Slowly, Jack became a regular visitor to Dr. Brown's home, delving into the intricate world to time travel and scientific marvels associated with it. As Jack spent more time at Dr. Brown's, he formed a close friendship with a scientist's daughter, Emily. Both passionate about physics, they started studying together, exploring concepts ranging from LED lights to the complexities of the theoretical physics. The boy was very depths of light, in particular, with grew in a fascination that fueled his curiosity. One faithful day, high intensity light began emitting from Dr. Brown's home, casting an otherworldly glow over a neighborhood. Concerned neighbors, unaware of the scientific endeavor within, approached the house, demanding an explanation. However, to their surprise, the house was empty and there was no trace of the mysterious time machine. Informed about the time machine, Jack discovered that Dr. Brown and Emily had traveled successfully to the future, leaving the neighbors baffled. The realization confirmed that the time machine worked and his friends were now happily living in a different time. The once worried neighbor, now puzzled and amazed, had to accept the mysterious turn of events. Grateful for the knowledgeable and friendship, Jack continued his studies, holding the secret of time travel and deep appreciation for physics. चला गया लड़की. Okay. Which of the following statement is true in regards to the information provided in the passage? बेचारा जैक जो साथ में पढ़ाई करता था, एक दिन लड़की और उसके बाप मिलके फरार. Bye. Which of the following statement is true in the regards to the information provided in the passage? Jack's interest in physics was sparked by his mother's achievement. Jack's parents made the decision in the enrolled boarding school. Jack's parents live in him. Jack's parents live with him. Jack's parents made the decision to enroll him now. Jack's parents pursued a career in archaeology. आर्कियोलॉजी नहीं, ये था ना, आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट हैं. Jack did not find LED light fascinating. Jack's interest in physics was sparked by his mother's achievement. Mother's achievement नहीं. आर्कियोलॉजी. For even LED to be concerned, neighbors approaching Dr. Brown's house, the unsettling occurrence of a earthquake. Remarkable emission of the high intensity light from Dr. Brown's house. यही है ना, एक लाइट एक्चुअली में गया कहाँ था. The boy was very depths of light, in particular his curiosity fascinating and fueled his curiosity. One fateful day, high intensity light began emitting from Dr. house. Okay. What was the neighbor's response to the disappearance of Dr. Browns and Emily? They remained composed, considering the disappearance could be clarified as well as planned vacation. The neighbors expressed frustration and anger. The fascination was perceived as a routine event. The neighbors quickly dismissed the disappearance of a prank. The neighbor found themselves in a state of astonishment due to the unexpected vanishing.
Which of the following statement is true in regards to the information provided in the passage? Jake's uncle and aunt neglect his education now. Dr. Brown eagerly shared intricate details about his time machine project with everyone. Dr. Brown was engaged in a mysterious undertaking that revolved around time machine. Jack and Emily primarily studied literature. Now, the concerned neighbor were fully aware of the scientific endeavor happening with Dr. Brown's engaged in a mysterious undertaking that revolved around a time machine. Working on master project involving a time machine. Dr. Brown eagerly said Dr. Brown has engaged in a master's undertaking that revolved around revolved around it. What did Jack realize about Dr. Brown's namely after high intensity light incident? Dr. Brown and Emily accomplished a successful journey to the future. The high intensity lights at LED, Dr. Brown and Emily fatal faith decided to move to a different town where a Mary Illusion, Dr. Brown's and Emily were heading at home. Mhm. Okay, उसके बाद what did Jack carry with him into the future, symbolizing his experiments? Into the future, symbolizing his experience. The blueprint of the time machine intended to receive the advance of nuclear daylight and maintain transporting capability in physics and item to future a wealth knowledge and deep appreciation for the intricacies of physics. LED lights a means of transporting and capturing physics and item to future generation of wealth knowledge and deep appreciation for the integrity of the physics. Most similar meaning to the project objective conceal undertaking. Most similar meaning to the highlighted word. Similar meaning reservation. ये कहाँ था? Despite his usual reservation to share detail, acknowledgement, reservation. तो देखेंगे बाद में. Choose the fill the blank. The boy was very fond of light. Filled का कहाँ था एक? ऊपर मैंने किया था एक misfilled में. इसको चेंज करते हैं. रिजर्वेशन है क्या ये? Accommodation reservation similar में reservation. चलो. Finally, he conceived he con Lily also desired to go to the village with her father. They felt joyful. Okay, Lily's father Jack lives in a bustling city. Lily also desired to go to the village with her father as well. His father agreed to take her to the city. Leaving Lily feeling sad. ई और बी का पेयर बन रहा है अभी इधर. ई और बी का पेयर और सी तो कंफर्म है पहला. Lily's father Jack live a bustling city. She felt joyful and thrilled while observing cattle farming in the village. One day, her father had to visit a village for some work. One day, her father had to visit a village for some work.
Lily also desired to go to the village with her father as well. Her father agreed to take her. She felt joyful and thrilled while observing cattle and farming activity in the village. One day, her father had to visit him. After finishing his job, he decided to return to the city, leaving Lily feeling sad. Finally, convinced his daughter to return to the city, assuming her that he would visit the village again. DA. CE confirm वाला CEBFDA. See, Lily's father Jack lived in a bustling city. One day, her father had to visit a village for some work. Lily also desired to go to the village with her father as well. Her father agreed to take her. She felt joyful and thrilled while observing cattle and farming activity in the village. After finishing his task, decided to return to the city, leaving Lily feeling sad. Finally, he convinced his daughter to return to the city, assuming. Okay. So the following is the third sentence after rearrangement. B. First sentence C. Fifth D. Second E. Last A. One of the student delivered an insightful analysis in class, showing strong grasp of the material. One of the student delivered knowledge what singular ये आना चाहिए. Sarah barely managed to reach the station. Sarah barely managed to reach the station just in time before the train departed. In time before the train departed. In the bookstore, she found a intriguing novel that immediately captured her attention. In the bookstore, she found an Sam enjoys spending his evenings sitting and talking with friends, finding joy in conversation. Sam enjoys spending his evenings sitting and talking with friends, finding joy in conversation. बाद में देखते हैं इसको. Nancy danced across the stage, graceful, captivating the audience with her elegant performance. After finishing the marathon, she treated himself to a delicious meal. Celebrate her accomplishment. Finishing the marathon, she treated himself. इथे होना चाहिए था, I think. Sam enjoys spending his evenings sitting and talking with friends, finding joy in conversation. Sam enjoy in conversation. Mhm. Nancy danced across the stage. She होगा gracefully अगर था तो. Sam enjoys spending his मुझे एरर में गलती होने का चांसेस लग रहा है. Sam enjoys spending his evenings. Sam enjoys spending his evenings sitting and talking with friends, finding joy in conversation. गलती तो नहीं लग रहा है. Okay. Sam enjoys spending his evenings.
ये है क्या? स्पेंड। चलो, एरर में गलती होने का चांस तो मैक्सिमम है, पर देखते हैं कितना गलती होता है, कितना गलत होता है। बट यार, मस्त पेपर बढ़िया है, बट एरर में थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है अभी। 2-3 में डाउट है। 1 मिनट 32 सेकंड आसपास बचा है, पर एक बार देख लेते हैं सब कुछ। ये पेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, ये सही है। ओके, साउंड्स वगैरह सब कुछ सही है, तो मैं अपना कैमरा को ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ, ताकि अभी जो क्वांट सेक्शन है उसमें आपको सब कुछ मेरा पेपर का दिख सके। ओके, सब कुछ सही है, पेपर पूरा सेट है, तो बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। स्किप सेक्शन। हाँ भाई, स्किप सेक्शन में क्या ही हो जाएगा क्या पता। 1 मिनट टाइम खत्म होने देते हैं ये, 1 मिनट के आसपास। तो एक्चुअल में ये जो पेपर था, मस्त पेपर था आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से, क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड पेपर है 18 नवंबर 2023 का, तो उसी हिसाब से ये पेपर डिजाइन किया गया है। बाकी जो मॉक टेस्ट मैं पिछले टाइम से देते आ रहा हूँ उसमें से आपको पता चल गया होगा कि क्या लेवल का इंग्लिश आ रहा है, बट एक्चुअल लेवल जो होता है वो उसी इतना ही होता है। जो अपना आरसी होता है इसी लेवल पे आता है, फिलर्स आता है, फिलर्स भी यही लेवल पे आता है, पैराजम्बल देख सकते हैं आप। तो ये पेपर जो ठीक ठाक से डिजाइन किया गया है एक मेमोरी बेस्ड पेपर के हिसाब से आरबीआई असिस्टेंट के लिए, तो एक बेहतर पेपर माना जाएगा इसको। तो इंग्लिश के लिए परफेक्ट पेपर है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त है। एरर भी सब कुछ सही है, बट हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट मैं खुद लैग कर रहा हूँ, तो इसलिए पेपर का कंप्लेन नहीं है, वो मेरा कंप्लेन है, वो मेरा इशू है। बाकी चलो अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। कहाँ है क्वांट? ओके, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज ही है, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो प्लस प्लस या माइनस 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 माइनस, 7 5 12 और 5 4 9। तो इससे छोटा है, सेम है, छोटा छोटा है, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई आ जाएगा इधर से। माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो 132 12 और 11 हो जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा इधर, लेस 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 लेस, एक्स इज लेस देन वाई। बिल्कुल। ये है 6। एक मिनट, इसमें कोई वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं था ना? नहीं था। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। 3 दूनी 6, 3 पंचा 15। ओके, 6 6 3 दूनी 6, 3 और 2, क्या 15 और 10, 15 दूनी 30, 6 और 5, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, लेस है, बट ये ग्रेटर है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। माइनस प्लस है तो इसको हम प्लस और प्लस ले सकते हैं, प्लस प्लस ले सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 4 या 12, 4 3 7, तो 6 दूनी 12 और ये 2 आ जाएगा। हाँ, तो ये ग्रेटर लेस का आ जाएगा, सही है ना? माइनस प्लस प्लस प्लस, ये 2 दूनी 4, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 है तो 6 और 1, तो 6 दूनी 12, 2। बिल्कुल। ये आ जाएगा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, 10 इधर आके नीचे मल्टीप्लाई होगा। 14 से 140, 14 से 10 गया 4 आ जाएगा, नहीं 140 है तो 2, 70 से 2 तो काफी बड़ा हो जाएगा। 140, 2 70, 2 35, 5 और 7, 35, 4, ये भी नहीं होगा। 28 और 5, हाँ बिल्कुल 28 5, 28 5 आ जाएगा। 6 है तो 3 और 2, 30 और 20, ये ग्रेटर है, लेस है, फिर से 5 ना, नहीं 23 आ रहा है फिर। 20 से 7, अरे भाई अभी गलत हो जाता ये। 20 7 13, बिल्कुल, ये इससे ये बड़ा है, सेम है, बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब भी गलत हो जाता है ये। हाँ ओके, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय 4 डिफरेंट ब्रांचेस ए बी सी डी। यही रहा। इन branch X, the number of account open in month of March. March is 25% more than the number of account opened by D in month of April. March is
25% मोर द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन द डी इन अप्रैल 16, 16 से 4 20 है, 20 और इसका सी इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 20 और 30 32। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय ए एंड बी टुगेदर इन जनवरी। ए एंड बी टुगेदर इन जनवरी ये 35 है। टू द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन बाय डी इन मार्च। डी इन मार्च में 45, 5 7 9। Okay, find the difference between the number of account opened by A and B in the month. Find the difference between the number of account opened by A and B in all the month. Difference between A and B in all the month. ओके, ये आ गया कितना, 5 5 10 8 18 8 1 3 3 6 7 8 1 9 98। और बी का 20 20 40 40 80 और 10 11 110 और 110 और 110 117 98 2 17 18 19। Number of account opened by C in the month of April. C in the month of April is what percent more or less than number of account opened by D in January. Open D in January 25 15 15 25 जो 15 जो 60%। Find the average number of account opened by C in all the month given. C in all the month given average का 2 2 4 2 6 4 4 8 9 10 11 116 4 9 10 11 4 9 36 8 4 9 36 बिल्कुल 29 का। इसको कहते हैं 30% ऑफ एक्स बाय 3x बाय 10 इक्वल टू 338 इंटू 12 27 8 16 17 7 1 4 4 8 तो 3 दूनी 6 3 9 27 290 25 4 32 ये 108 18 के 108 भाई क्या क्या कर रहा हूँ। 8 1 9 6 1 7 79 79 के 80 और 2 100 और 8 8 1 9 29 माइनस का आ जाएगा इधर। ओके 36 है तो 6 6 तो 24 है, 6 दूनी 12 42 आ जाएगा इधर से। और 4 दूनी 8 4 3 12 8 8 2 10 0 1 2 1 3 1 4 और 1 और इसके साथ 42 और 8 1450। ओके 32 का आ जाएगा 1024 और 9 का 729 माइनस होगा प्लस ये आ जाएगा 29 तो 13 3 1 2 2 4 1 5 1 729 1 30 और 70 800 और 2000 और ये 53 324 इसका है 18 का। ओके 78 78x इक्वल टू 47 का 2209 और 25 माइनस होगा ये 4 8 1 और 2 78 6 8 तिरसठ 104 8 6 दूनी 12 28। तो ये 5 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 3 दूनी 6 एक साथ 3 जो 12 एक तरह 3 15 5 जो 20 5 9 45 49 करेंगे तो 2401 आएगा। 8 और 49 57/2 और इंटू 3 7 21 1 2 बनते 15 16 17/2 16 1 17 मुझे 10 11 85.5 है तो ऑप्शन में फिर भी एक बार चेक लेते हैं 49 और 8 49 50 7 57 बिल्कुल 256 16 और 784 है ये 28 का 16 और ये 16 आ गया 28 आ गया तो 8 से 14 4 2 1 3 1 4 44 और 11 से ये 4 गुना। ओके 19% अब 250 250% अब 19 अगर करें तो 25 10 और 4 190/4 190/4 प्लस एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 7 टू द पावर 5 तो 32 दूनी 64 64 दूनी 128 माइनस 400 480 इस 2 3 11 1 812 190 2 1109 2
11 से 9 2, 4 से 1 3, बाय 4 4 32, 5 80.5। सही है। ये कितना करेंगे? 8 से 64 65 तो नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 कटेगा, 3 3 9 कटेगा, 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 दूनी 6, 109 सीधा सीधा। 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 कटेगा तो 6 के 6 6 6 9, 109 बिल्कुल। हाँ ये आ जाएगा 40 13। इसको करते हैं पहले, ये इसको भी कर लेते हैं। 520 इधर से, और 8 का क्यूब है 512, 520 से 512, 8 8 56 7। आ जाना भाई। इतना बाकी है, 10 मिनट है। 512 का है ये 8 8, तो इधर जाके हुआ तो 162, 162/6, 162/6, और 13 14 5 16 27 3 का। Okay, train is running with speed of 72 km per hour and crosses a platform of 20 second and a pole in 40 second. Find the length of the platform in meter. 572, 520, 20 × 20, 400, 14 दूनी 28, 280, 120। प्लेटफॉर्म का ही पूछा है ना। फाइनल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 1872, 520, 20, 14 दूनी 28, 280, 20, 2 दूनी 4, 400, 280, 20 हुआ ये, 280 20 300, 120 बिल्कुल। गप्पू इन्वेस्टेड आ रहा है। पेपर सही से दिख रहा है ना? यहाँ पे साइड हो गया है, अब सही है। साउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक। एक बार में डबल साउंड तो नहीं आ रहा है। ओके। गप्पू इन्वेस्टेड एक्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। एक्स है 8% पर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। इसकी मैंने इन्वेस्टेड द सेम सम फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन अनदर स्कीम, 4% simple interest in another scheme, same sum for 4 year. अच्छा, if the total interest got by Gopu from the both scheme is 398, find the value of x। 24, 24x/100 प्लस 16x, 24 और 6 30 10 40, 4/2 दूनी 2/5x इक्वल टू 398। 5 5 9 45, 5 4 5 9 45, और 4 49, 9 5 1 5, 4 9 995। द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड धीरज। ओके, राकेश एंड धीरज का है 5/4। एज ऑफ द राकेश 2 years ago, एज ऑफ द राकेश 2 years ago ago was equal to the age of धीरज 4 years hence। 5x - 2 इक्वल टू 4x प्लस 4 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज, इसका निकालना है। तो ये x इक्वल टू 6 है, तो 24 साल आ जाएगा। एज ऑफ द राकेश 2 years ago इज इक्वल टू द एज ऑफ द धीरज 4 years hence। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ, तो ये हो गया तो 6 आ जाएगा, ये जो 24। 5 ए कैन फिल 50% टैंक इन 6 आवर, तो ये 12 में पूरा कर रहा है। ए 12 में, 5 बी कैन फिल 100% कैपेसिटी टैंक इन 18 आवर। ओके, सी कैन एम्प्टी द 9, 36 ही आएगा फिर। फुल एम्प्टी कर रहा है ये, या 36 नहीं 36, तो 36 4। ओके, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द 5 टुगेदर टू फिल द टैंक। 3 5 5 से 4 गया तो एक 36 घंटे ही लगेंगे। ए मार्कअप द गुड 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, 100 से 180 किया, एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 160, ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 200। 80%, तो इसको ही सीधा ले लेते हैं इसमें। तो 5x था, x के हिसाब से लेते हैं। 9x किया, गेट्स डिस्काउंट 160 दिया, तो 9x - 160 ये सेलिंग प्राइस हो गया। इफ यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ RS 200, तो इससे इधर माइनस करेंगे तो ये 4x - 160 का आ जाएगा 200। फाइंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 5s का निकालना है, 360, 90, 9 पंचे 45, 450। कॉस्ट प्राइस ही पूछा है 450। The area of the circle and the rectangle is 11:6, and the ratio of the radius of the circle to the length of the rectangle इतना है। The breadth of the rectangle is 7 centimeter, find the circumference of the circle। इसको बाद में आएंगे।
Three friends A, C, D entered into partnership by A invested 1.5 times more than that of the D. 1.5 गुना ज्यादा. तो A, C और D entered into partnership. A invested 1.5 times more than that of the D. 1.5 times more. अगर ये 2 करता है D, तो ये करेगा 3. Times more than that of the D, and C invested 20% of the amount invested by A. C amount 20% invested by A. If the overall profit at the end of the year is 2400, then find the profit share of D. 20 का 50 से 56 का 2400 8 या 24 300 3 दूनी 6. गलत है, गलत है. A, B, A, C, D entered into partnership. A invested 1.5 times more than that of the more. इन दो 5 ये 50 आएगा, फिर ये 10 आएगा, तो कटेगा. तो ये 2 5 1 6 तो 8 8 24 3 2 600 सीधा सीधा आ रहा है भाई. रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इन 3:1. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड है ये 3:1. तो V और S का भी निकाल लेते हैं इसमें से. तो 3 1 4 बाई ये 2, 3 से 1 2 गया तो ये 1. एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर. बस ये है. हाँ. तो कौन सा ये डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये 18 तो 6 गुना. फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर. भी में 6 दूनी 12 में 12 घंटा ही लगेगा. 4 men and 6 women can complete 150% of work in. ठीक है इसको. 4 men and 6 women can complete 150% of the work in 12 दिन. 150% काम को 12 दिन में. अपने 10 3 14 4 दूनी 8 पूरे काम को 8 दिन में कर रहे हैं. एंड 3 men and 7 women can complete the half of the work in फुल वर्क को ये 10 दिन में कर रहे हैं. 2 चौ 8 2 पंचे 10 हुआ. 16 मैन 24 वुमेन इक्वल टू 15 मैन 35 वुमेन. तो 15 से 16 गया. मैन इक्वल टू 24 6 5 11 वुमेन. मैन बाय वुमेन 11 बाय 1. ओके. तो मैन है 11 चौथ 44 और 6 50 400. ऐसे होता है एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन. एफिशिएंसी मैन टू वुमेन 11 1. क्या करें. एक contains contain mixture of milk in the water. A container contain mixture of milk and water in which milk is 50% more than that of the water. If 4 liter of milk is added to the vessel, then milk become 100% more than that of the water in the initial quantity of the mixture. 1 का 4 initial quantity of the mixture 3 का 5 तो 20 लीटर. अच्छा ये भी है. 3 of ABC 2 types of watches एनालॉग एंड डिजिटल. A B और C एनालॉग और डिजिटल. 2 मिनट में करेंगे क्या भाई इसको. Analog and digital ratio of the number of analog watches sold by shop A to the number of digital watches sold by shop B is 5:4. And the number of digital watches sold by A is 25% less than that of the B. Digital watches 25% less than that of the B. The number of digital watches sold by C is 40% more than that of that analog by C. 40. Number of analog watches sold by B is 30. Analog watches B is 30, which is 25% less than that of the digital watches sold by him. 25% less. 3 तो ये 40 10 40 है तो ये 30 है. ये 50 है.
Okay, number of analog watches sold by B is 30, which is 24. Digital watches sold by him, and the total number of digital watches sold by all three shop is 140. 4 3 7, तो ये 70 हुआ। फिर कहते हैं number of digital watches sold by C is 40% more than that of the analog watches। 40 तो 5 6 7 5 50 100 130, and the ratio of the number of analog watches sold by B to the number of digital watches sold by C 3 और 7 का रेशियो है। Okay, total number of analog watches sold by all three shop is how much more or less than number of digital watches sold by A and B? Digital watches sold by 4 3 70, 3 3 60। तो number of digital watches sold by C, चलो छोड़, जो भी digital watches sold by C is what percent of analog watches sold by A and C? Analog watches sold by A and C 100 का 70%। ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्किल एंड रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 into r square equal to 11h, and the ratio of the radius of circle and rectangle, area of the rectangle, length into breadth 6x, if the ratio of the radius of the circle, चलो छोड़ो इसको, करते हैं ratio of the radius of the circle to length of the rectangle, r by breadth of the rectangle 17, करते हैं इसको, क्या ही करें, चलो छोड़ो। 30 सेकंड है, पेपर पूरा दिख रहा है। ओके, साउंड्स वगैरह सब कुछ सही अब तक। 34 ही हुआ, इसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, छोड़ देते हैं। बढ़िया था यार, ओवरऑल मस्त पेपर है। बाकी देखते हैं रीजनिंग क्या देता है। अभी तक तो ये सब सही चल रहा है। रीजनिंग के लिए एक सेपरेट पेपर। ओके, मीनिंगफुल पहले छोड़ो, इससे ही टारगेट करते हैं। जे इज द वाइफ ऑफ के, इज द सन ऑफ ओ। ओके, एन इज द आंट ऑफ एल, एन इज द आंट ऑफ एल एंड के सिबलिंग। चलो, पी इज द ग्रैंड डॉटर, के का सिबलिंग। P is the granddaughter of M. P is the granddaughter of M. Q is married to P. No single parent in the family. Okay. Q is the brother-in-law of L. So Q is the brother-in-law of L. Gender of M is same as P. M is same as P but different as L. It's the aunt of L and K sibling. N is the aunt of L and K sibling. क्या करें इसको? J is the wife of K. पहले में ही फंस गया। J is the wife of K. K is the son of O. N is the aunt of L and K sibling. N is the aunt of N and K, L and K sibling. P is the granddaughter of M. P is the granddaughter of M. Q is married to P. No single parent in the family. Q is the brother-in-law of L. Q is the brother-in-law of L. Gender of M is same as P but L. इसका है, मैं देखेंगे इसको 8% sitting on the square table such a way that
it with that 4% sit on each of the four corner of the table and 4% sit at the middle side. The one who sit at the corner of the table face inside, corner face inside, and the one who sits mid side of the table face outside the center. Person sitting opposite sides are exactly opposite each other. B sits immediately left of A. 3% sit between B and C. Okay, 1% sit between H and C. F sits just left of H. F sits just left of H, but not face outside. F inside. E sits second to the left of G. E sits second to the left of G. D sits near G. F inside है तो H का इमीडिएट लेफ्ट में है, H का इमीडिएट लेफ्ट में F है, H का एक छोड़ के C है, C का H का एक, H का एक छोड़ के C, B का A का इमीडिएट लेफ्ट में B। चलो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक H का इधर C है तो ये B है, और इधर अगर H का C है तो ये B है। ओके, A का इमीडिएट लेफ्ट में B है, A का इमीडिएट लेफ्ट में B है, A का इमीडिएट लेफ्ट में B है। ये तो हो गया। E अब आएगा। ये हो चुका है। E का एक छोड़ के, G का लेफ्ट में एक छोड़ के इधर ही आएगा, G का लेफ्ट में एक छोड़ के E आएगा। G और D पास में है। G का लेफ्ट में एक छोड़ के, तो फिर यही है, ठीक है। Who sits immediately to the right of F? Immediately to the right of F में C। Who sits exactly between D and B? D और B के exactly G है। Okay, how many person sit between A and C? One control from the left of A। A और C में कितना है? 1 2 3 4। Who sits opposite to E? E के opposite में A। Okay, which of the following statement true? G face inside, बिल्कुल। C sits near E। हाँ, D sits immediately to the left of G, all। The difference between second digit of the highest number इधर कौन सा है? Okay, second digit of the highest number and third digit of the fourth lowest number। first, second, third, fourth, third digit 2 3। if we remove even digits from each number in the series, then how many prime number forms? प्राइम नंबर कितना है? इवन नंबर को अगर हटा देते हैं तो प्राइम नंबर, इवन नंबर को हटाने से एक इधर का आ गया, इवन नंबर को हटाने से इधर का तो नहीं है, इवन हटाने से तो पूरा इवन है, इवन हटाने से 2 3। if you add first and third digit in each number and subtract the sum with second digit, then which is the highest number? 6 2 8 से 9 1, 1 8 9 10 11 से 1 10। हाईएस्ट नंबर अभी तक ये 10 आ रहा है। 6 1 7, ये छोड़ो, 6 4 10 8 छोड़ो, 7 11 से 5 6 318। if we arrange all digits in descending order within the number, then which is the following the second digit, second highest? second highest में descending order में ये 9 9 6 2 9 6 1 second highest 196। with the sum of the second highest number and second lowest number, second highest number 318 and second highest, second lowest number 318, second highest number 692। सम 8 2 10 0 1 9 1 10 1 11 1 6 7 9 1 10 10 बाद में 8% buy different things one after another, 2% buys between them 8%। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ये कितना क्वेश्चन है इसका, है आगे। ओके, 2% buy between M and L। who buy immediately before Q? O buys 2% before Q। as many person buys between O and Q? Okay, as between L and K? K buys before O।
2% bias between K and P. J bias before and after P. J by before and after P. ओके, M और L का अगर हम देखें, क्या कर सकते हैं इसमें से? M अगर इधर तो एक दो छोड़ के L इधर और Q इधर कर सकते हैं। Q का एक छोड़ के O इधर है, O का ऊपर है K, तो L का भी एक छोड़ के K आ जाएगा। बिल्कुल, तो K का दो छोड़ के P नहीं आएगा। एक का तो P इधर रखते हैं, तो एक दो छोड़ के ये K है। उसके बाद O अगर इधर आता है तो एक छोड़ के Q आएगा इधर, Q का ऊपर L, एक दो छोड़ के ये आ जाएगा M। M का एक दो छोड़ के L है, L का जस्ट ऊपर में Q है, L का एक छोड़ के K है, O के ऊपर K है, ये तो हो गया। O एक छोड़ के Q है, ये हो गया। K और P में दो है, K और P में दो है, K और P में दो। K और P में दो है, P के नीचे J और ऊपर N। ओके, हाउ मेनी परसेंट बाइस बिटवीन M एंड N? M और N के बीच में ये तीन और एक एक दो तीन चार। और आज काफी स्लो चल रहा हूँ यार इसमें। If all person buy things in an alphabetical order from bottom to top, then person how many remain unchanged? Uh, J K L M N O P Q. एक. Which among the following statement is not true? P buys first among all. J buys just before M. Odd number of person buys after O. N buys at least N buys at least before one person. Buys at least before one person. If P is related to K, if P is related to K, the similar में J is related to O. Among the following is related to L. L से related है M. Okay, the number of person buys before M is one, less than number of person buys after before M दो, एक दो तीन O. Only a few story. Only a few story is book. All book is tales. All tale can be story. Some story can never be book. Some story can never be book. Okay, both इस हिसाब से। All machine is ATM, जल्दी करना है। All machine is ATM. Only a few rupees is ATM. Some coin is rupees. Some coin is not machine, कह नहीं सकते। All machine being rupees is a possibility, ये हो सकता है second. Okay, only a few rice is wheat. Only a few rice is wheat. All wheat is grain. No grain is flour. Some rice is not flour. All wheat can be flour. All wheat can be flour, नहीं। All work is time. All work is time. Sometime is not progress. Sometime is not progress. Only if you progress is result. Only if you progress is result. Some work is not progress. All work is progress. All and some not either. Only in backward direction. Only backward direction 6 7 8 9 10 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 5 6 7 8 9 8 9 10 5 6 7 6 2। ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन में दो। ओके, 7%। एक बार मैं देख लेता हूँ, सही चल रहा है, पेपर बिल्कुल विजिबल है। 7% same organization of 7 different degeneration, MD CEO, but some other degeneration are in the decreasing order, MD the senior most। okay, काम खत्म। MD CEO SR MGR 7%। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, MGR दो बार हो गया है। PO क्लर्क एंड टाइपिस्ट 1 2 3 4 5 6 7। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ए, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ए। 3 और 3 बिल्कुल। बी इज जूनियर टू ए एंड सीनियर टू सी। बी इज जूनियर टू ए एंड सीनियर टू सी। बी इज जूनियर टू ए एंड सीनियर टू सी, और बी इज जूनियर टू ए एंड सीनियर टू सी। इसमें 3 पॉसिबिलिटी आएगा। एंड दिस इज बी जूनियर टू ए एंड जस्ट सीनियर टू सी, ये आएगा ही नहीं। जस्ट सीनियर टू सी। ई इज जूनियर टू ए
E is junior to A. The number of person junior to C is same with the number of person designated between B and D. Junior to C एक, B और D में भी एक है, B और D में भी एक है और कुछ भी नहीं है. At most one person between G and F. F is not the senior most. B और D में C का एक छोड़ नीचे है तो B और D में है. B और D में तो ये नहीं है. F is not the senior most. F और G. What is A designation the organization? A का है MGR. एक दो तीन चार पाँच छः सात MD CEO. अच्छा ये SR सीनियर MGR. A is the MGR. सीनियर MGR है ये. How many person designated between D and C? D और C में दो. Okay. If the number of person between F and B is same, the number of person between F और B में दो है. GFEA. GFEA में दो है. Which chances does F hold in the organization? FCEO. Does F hold in the organization? FCEO. A is related to PO. A is related to PO and G is related to CEO. In the similar way, C is related to typist. Okay, which of the following is fourth element to the right of sixth element from the left hand? Right of sixth element. Fourth element to the right of 6, 6, 4, 10, left hand 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. Okay. How many such consonant are there in the given series, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a letter? Consonant, number, consonant, letter, number, consonant, letter. Okay. नंबर कंसोनेंट लेटर नहीं है. नंबर कंसोनेंट लेटर दो. नंबर कंसोनेंट लेटर. नंबर नंबर कंसोनेंट लेटर तीन है. How many symbols are there in the given series, each of which is immediately followed and immediately preceded by a number? Immediately followed and immediately preceded by a number. Symbol. नंबर एक. वन. What is the sum of the number which is between the fifth element from the left hand? 3, 4, 5 and the 12th element from the राइट हैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स? 4 के बाद में 8 17 17 3 20 3 23 और 7 30 30 और 5 35. क्या हुआ भाई? इसको क्या हो गया? सर हाई टेम्परेचर दिखा रहा है. अभी सही है ना? मैं एक बार उसका चार्जर थोड़ा सा हटा देता हूँ. तो आई थिंक दिख रहा होगा आपको. ओके चलो एडजस्ट हो जाएगा. 35 ये हो गया. If the symbols are dropped from the given series, then which among the following elements third to the left of second even number from the, if the symbol okay, and which of the following element third to the left of second even number from the right hand? second even number. ये तो पहला है, दूसरा है. चलो छोड़ो, अभी पेपर दिखेगा नहीं. टेम्परेचर काफी हाई दिखा रहा है. थोड़ी बाद इसको ऑन करता हूँ. which which element is third to the left? First, second, third. J. ये था एक. in the word quality all the vowels are changed to the just succeeding letter. QUALITY. All the vowels are changed to the just succeeding letter. So VABIJ and just consonant just preceding PQLS Y.
ओके, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज रिपीटेड आफ्टर द अरेंजमेंट? बी रिपीटेड नहीं हुआ, बी रिपीटेड नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, के नहीं हुआ, ची नहीं हुआ, एस नो 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 नो, बी रिपीटेड नहीं है। फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द सेकंड थर्ड मतलब ए और सी, सेकंड थर्ड सेवेंथ, 3 4 5 6 7 सेवेंथ, वही, इसको क्या करना? जे इज द वाइफ ऑफ के इज द सन ऑफ ओ, जे इज द वाइफ ऑफ के, जे इज द वाइफ ऑफ के। अब थोड़ा सा देखते हैं शायद काम बनेगा कि नहीं। थोड़ी देर अगर रुक गया ना, टेम्परेचर हाई नहीं दिखाया, काम बन जाएगा। K is the son of O. Okay, N is the aunt of L and K's sibling. N is the aunt of L and K का जो सिबलिंग है। P is the granddaughter of M. P is the granddaughter of M. Q is married to P. Q is married to P. No single parent in the family. Q is married to P. Q is the brother-in-law of L. Q is the brother-in-law of L. Gender of M is same as P, but different as L. ए और जे अगर करते हैं तो अगर एम कर रहा है, कम हो गया। अब कोई काम नहीं है भाई, टेम्परेचर अब अप डाउन जो होना है हो जा। हाँ सही है, रीजनिंग में छूटा है काफी कुछ। परसेंटाइल हालांकि 96.60 परसेंटाइल है। एंड ये रहा मेरा जो पेपर, मेरा जो अप्रोच था उसके हिसाब से जो स्कोर रहा 86.25 है। थोड़ा सा बुरा है, 90 मैं सोच रहा था कि आसपास 90 चला जाए, बट गलती भी हुआ होगा इसमें। रैंक है 620, 18,413 में से 620 रैंक है। 92.63 एक्यूरेसी है, इंग्लिश में गड़बड़ाया होगा एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेगेटिव मार्क 1.75। सोल्यूशन में 6 नंबर गलत हुआ, बी होगा मैराथन से ट्रीटेड हिमसेल्फ। ओके, किसके लिए होगा देख लेते हैं, ट्रीटेड हरसेल्फ आफ्टर फिनिशिंग द मैराथन। सी, अरे भाई ट्राई कर सकते हैं, मैं सी को देखा ही नहीं, हिमसेल्फ को कनेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, प्रीस्ट, प्रीस्ट का PREIST, अच्छा EIST, प्रीस्ट। कॉम्प्लीमेंट, फॉल्ट नहीं। COMPLE, कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहा हूँ, COMPLI, क्या इंग्लिश में इम्प्रूव होगा। 20 नंबर ये गलत है। Master's undertaking the revolve around a time machine. Okay. Agitation, ये क्या हो जाएगा, negotiate. Communication is central to the way we negotiate climate change. अच्छा ऐसा है, ठीक है। क्वांट में एक भी गलत नहीं है, क्वांट में सब कुछ सही है। रीजनिंग में एक गलत है, वो आएगा। चलो ये सिली मिस्टेक है, बट ये क्या था भाई? N is the aunt of L and his sibling. अच्छा, मैं पढ़ने में गलत किया कि एन इज द आंट ऑफ एल। अब आंसर देख के कनेक्ट हो रहा है ना, एन का सिबलिंग है, के का सिबलिंग है, बट एल का आंट है, के का सिबलिंग है। सिली मिस्टेक, ये हो सकता था, अगर मैं ये पॉइंट कनेक्ट कर लेता ना तो ये हो सकता था, बट छोड़ो, मेरा ही गलती है।
इसको कोई भी वर्ड नहीं बनेगा क्या? मोर देन वर्ड्स क्या बन रहा है? क्ले और लेकी, CLAY क्ले और LACY लेकी। अच्छा, तो ये रहा पूरा पेपर जो था। क्वेश्चंस पेपर देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड भी होता है? डाउनलोड होता तो आपको दे देता, बट नहीं हो रहा है। अटेम्प्ट मोड, तो कहाँ गए? एनालिसिस पे। ठीक है, ये रहा पेपर। एक बार मैं अभी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर का। तो एक्चुअल में क्या था पेपर, सब कुछ हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं जो भी मेरा स्कोर रहा इसमें मेमोरी बेस्ड पेपर में, वो 86.25 रहा आउट ऑफ 100, जिसमें कि परसेंटाइल दिखा रहा है 96.60 परसेंटाइल है। एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, 92% एक्यूरेसी है। टाइम मैंने पूरा दिया 59 मिनट 6 सेकंड पूरा टाइम दिया हूँ। बाकी इंग्लिश का स्कोर इधर देख सकते हैं 22.5 इंग्लिश का। क्वांट का है 34 आउट ऑफ 35। रीजनिंग का है 29.75 आउट ऑफ 35। रीजनिंग में हो सकता था मैं इसको डिकोड ही नहीं कर पाया, जो ब्लड रिलेशन है उसका एक पॉइंट के चलते, एक पॉइंट को मैंने गलत ही समझ रहा था। एंड केज सिबलिंग, मतलब मैं ये सोच रहा था कि एन जो एल का आंटी है और उसके साथ साथ के का जो सिबलिंग है उसका भी आंटी है, तो इस हिसाब से मैं बनाने को ट्राई कर रहा था। थोड़ा ध्यान दिया नहीं उसको, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में उसमें गलती हुआ। बट पेपर यही लेवल का आता है जो लेवल आपने देखे। अब पूरा सॉल्यूशन पे चल के हम बात करते थे एक्चुअली क्या था। एरर्स देख सकते हैं, एक ही लाइन में एरर खत्म होता था। लिटरली मैं बता देता हूँ, जब 2023 का पेपर मैं देने गया था आरबीआई असिस्टेंट का, उस टाइम पे मैं भी जब अटेम्प्ट कर रहा था पेपर, यही आया था। मतलब एक एक लाइन, मतलब यही पेपर नहीं आया था, एक एक लाइन का एरर ही उसमें देखने को मिल रहा था। एक लाइन या फिर मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइन का, बट वो भी काफी इजी टाइप का आपको दे रहा था। जैसे कि सेंटेंस एक 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 1.5 लाइन में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 लाइन। मतलब अभी इधर जो दिखा रहा है ना, ये एक लाइन, जब एग्जाम में देखेंगे थोड़ा सा फंट साइज बड़ा करके वही आपको 1.5 लाइन तक नजर आएगा। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 लाइन, मतलब एग्जाम का 2 लाइन, इसका 1 से 1.25 तक। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है एरर का है, इतना इतना ही लेवल रहेगा एरर का। तो इसमें कितना क्वेश्चन आया? 6 क्वेश्चन एरर का आया। मिसस्पेल में मैंने गलती किया, एक दो सिली मिस्टेक किया। मिसस्पेल का 1 2 3 4 5, मिसस्पेल का 5 क्वेश्चन सही था। मिसस्पेल भी। पैराजम्बल का 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4, कहाँ गया? 4 ही है क्या? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन। ओके, 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16, 5 क्वेश्चन है इसका। और इसमें बाकी आ गया आरसी। आरसी देख सकते हैं, एक स्टोरी टाइप का ही है, बट हाँ, मजा भी आ रहा स्टोरी पढ़ने पढ़ने में। जो आरसी का एक्चुअल कंटेंट था कि एक लड़का है, जैक करके, जैक ही था ना, जैक करके था। उसके मम्मी पापा आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उसको उसके अंकल आंटी के पास छोड़ के चले गए बाहर उनके काम करने। तो उसके अंकल आंटी ने उसको ठीक से पढ़ाने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल भेजा, सही पढ़ लिख जाए। पर वो थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज था, और उसका आंटी भी थोड़ा सा फिजिक्स का एंथुसियाज्म थे। उसके हिसाब से उसके बाद सॉरी उसके बाद एक क्लोज फ्रेंड था फैमिली का, डॉक्टर ब्राउन करके। तो वो उसका जो कांटेक्ट में बोलते हैं ना, उसके कांटेक्ट में आया जैक। एंड उसको एडवाइस मिला कि यहाँ फिजिक्स का एडवाइस, मतलब उसको थोड़ा सा नॉलेज मिला कि ये फिजिक्स का ये है, होता है ऐसा ऐसा फिजिक्स का है, थोड़ा सा नॉलेज आया। उसका घर मिस्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन का घर जाने लगा जैक। जब घर जाता था, उसका एक बेटी होती थी डॉक्टर ब्राउन का, उसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई होता था उसका, कुछ नहीं, बट पढ़ाई वढ़ाई होता था। थोड़ा सा एलईडी में उनका ज्यादा फोकस था, लाइट में थोड़ा सा ज्यादा वो पढ़ाई वढ़ाई करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक फ्लैश लाइट क्या, एक लाइट आया। उसके बाद डॉक्टर ब्राउन और उसके बेटी फरार। इली था ना, या फिर इमली ऐसा कुछ था उसके बेटी का नाम, कहाँ गया? इमली, ओके। तो डॉक्टर ब्राउन और इमली फरार, और ये बेचारा जुदाई के मारे रह ही गया। ओके, तो ये था, तो मस्त स्टोरी टाइप का था, हम पढ़ सकते थे, बट छोटा मोटा वोकैब इसमें भी गलत हुआ। बाकी ये फिलर्स 1 2 3 4 5, 5 फिलर्स आया। उसके बाद सीधा क्वांट पे।
तो रीजनिंग को देखते हैं। तो ये जो इंग्लिश का पेपर डिजाइन किया गया है एक आरबी असिस्टेंट के लेवल से काफी एक बेहतर है और प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं किस लेवल पे आया हुआ है। तो मॉक में देख के ये मत सोचने लग जाना कि हाँ मॉक में उतना लेवल आ रहा है मतलब एग्जामिनेशन में भी उतना लेवल आएगा, नहीं आता, यही लेवल आता है एग्जामिनेशन में। ये जो आप देख रहे हैं ना उसी लेवल तक ही रहेगा मेंटेन। ओके ओके, तो इंग्लिश का खत्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वांट। क्वांट में देख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेवल है वो एक-एक लाइन, एक-एक मतलब क्या, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। 35 है तो ये सीधा 7-5-12, 7-5-35 कह सकते हैं। 20 है तो 5-4-9, 5-4-20, अब सीधा-सीधा आपको सॉल्व हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चंस आ गए। तो उसके बाद एक डीआई आया। मैं इसमें एक अप्रोच मेरा बता देता हूँ। क्वांट काफी टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहा हूँ, तो उसमें से क्वांट का एक स्पीड फ्लो मेरा आ चुका है, तो इसलिए मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, डीआई से स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी अभी नए हैं या फिर एस्पिरेंट्स जो अभी 2026 का पहला एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, अब आरबीआई असिस्टेंट को ही देना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो पहले स्पीड मैथ से जाएं। पहले स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, इन तीनों में से जो भी आपको मिले, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या फिर सीरीज के साथ सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। इन दोनों को पहले खत्म करना, उसके बाद डीआई को देना और उसके बाद अरिथमेटिक पे आ जाना। मेरा अप्रोच इसमें था, पहला मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चंस मुझे पहला आया वन बाय वन मैंने चला गया सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद डीआई, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अरिथमेटिक, और उस हिसाब से मैंने पूरा पेपर को खत्म किया। तो ये अटेम्प्ट किया। उसके बाद ये डीआई आया था, डीआई को अटेम्प्ट किया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आया, सिंप्लीफिकेशन में सीधा सॉल्व करने लग गया। सिंप्लीफिकेशन मस्त लेवल का था और यही आरबीआई असिस्टेंट का एक्चुअल लेवल होता है। ये खत्म हुआ। उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक को मैं सीधा स्टार्ट करते चला गया। मैं लास्ट में देखा नहीं कि एक कैसलेट भी है, बट कैसलेट भी मिलता है आपको, तीन क्वेश्चंस वाला कैसलेट, जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो से आपको बताते आ रहा हूँ। अगर 2 डीआई आएगा तो एक ग्राफिकल डीआई आएगा जो 5 क्वेश्चंस के लिए, और दूसरा एक कैसलेट आएगा जो कि 3 क्वेश्चंस के लिए। वो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो एक पूरा आपको देगा, जो क्या बोलते हैं, ग्राफिकल एडीआई पूरा 5 मार्क का देगा, बाकी सब अरिथमेटिक देगा। तो यही होता है पेपर। तो इस हिसाब से मैं इसको पूरा सॉल्व करते लग गया। बट ये क्वेश्चन देख लीजिए, वन बाय वन मैंने सॉल्व करने को, अरिथमेटिक कहाँ गया, अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें से मैं सीधा सॉल्व करता स्टार्ट कर गया, जैसे कि मैं वन बाय वन पे आ रहा हूँ, वन बाय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद एक, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करते चला आया। जब मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचा 53, आई थिंक, हाँ 53 सॉल्व किया, 54, उसके बाद 55, उसके बाद 56, 57 सॉल्व किया। जब 58 को गया, मैंने ईगो पे नहीं लिया कि पहला को देखा था मैं कि हाँ ये कर लूंगा। देख सकते हैं जैसे कि 1 मिनट 2 सेकंड दिया हो, 1 मिनट 2 सेकंड मतलब पहले मैं छोड़ के बाद में फिर से आया हूँ क्वेश्चंस को लिए, टोटल मेरा 1 मिनट 2 सेकंड उसमें टाइम है। तो देखा कि हाँ इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्किल और रेक्टेंगल का रेशियो दे रहा है, उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्किल और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का रेशियो दिया है, तो इसको डिकोड करने में टाइम लगेगा। जो कि अभी अगर मैं टाइम दे देता इसको ना, 2 मिनट बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है कि 2-2.5 मिनट में बन भी जाता, पर 2-2.5 मिनट अगर इसको देता तो लास्ट का जो कैसलेट बचा था 3 क्वेश्चन, तो उसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। इसको इसलिए जब भी जिस पॉइंट पे भी आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन पे मुझे टाइम लगेगा या फिर टाइम लगने वाला है, तो उसको तुरंत छोड़ के लास्ट तक चले जाए। जब भी टाइम मिलेगा एंड एंड में, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को आके दे सकते हैं। बना तो बना, नहीं बना तो छोड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर मैं एक क्वेश्चन करने जाता तो मेरा बाद में 3 क्वेश्चन छूटता। तो इसलिए मैं पूरा पेपर को सॉल्व किया और आखिरी में आया तो एक क्वेश्चन मेरा छूटा। तो एक एक क्वेश्चन के छोड़ के मैं 3 क्वेश्चन मेरा बचा है। तो इस हिसाब से आप भी अप्रोच ले सकते हैं। इसको स्किप किया, उसके बाद सीधा सॉल्व किया ये वाला पेपर, और लास्ट में आया एक छोटा सा कैसलेट डिकोड करके 3 क्वेश्चन जैसे ही कैसलेट डिकोड किया, उसके बाद सीधा फिर से आया 58 नंबर क्वेश्चन पे। नहीं बना, टाइम खत्म हो गया, तो नेक्स्ट रीजनिंग पे मैंने चलाया। उस हिसाब से आप भी अप्रोच ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पे आप स्टॉक हो रहे हैं, तुरंत छोड़ के नेक्स्ट चले जाए। जब पूरा पेपर आप ओवरऑल खत्म करोगे, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को आप फिर से आना है। मार्क को रिव्यू कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का एक अप्रोच मेरा गलत था, सबसे पहले मैं बताया तो मैं खुद ही मानता हूं कि मेरा अप्रोच इस बार गलत है। गलत क्यों बोल रहा हूं? पहला अप्रोच, एक ही अप्रोच मेरा गलत है। जैसे ही एक मीनिंगफुल वर्ड देखा, मैं छोड़ा, काफी सही किया, स्किप किया। 67 पे जैसे ही मुझे छोटा सा ब्लड रिलेशन दिखा,
मैं तुरंत सोचा कि इसमें से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं क्वांट को भी स्टार्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो रीजनिंग को भी मैं इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। बट ये सबसे बड़ा गलती है मेरा, क्योंकि ब्लड रिलेशन मैं कभी भी पहला स्टार्ट नहीं करता हूँ किसी भी एग्जामिनेशन में। आरबी असिस्टेंट को नहीं बोल रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सभी एग्जाम में कभी भी मैं ब्लड रिलेशन को ना प्री ना मेंस कभी भी छेड़ता नहीं हूँ पहले। ओके, क्योंकि वो फंसाता है। आरआरबी पीओ में फंसा हूँ, आईबीपीएस क्लर्क में फंसा हूँ, एसबीआई में भी पिछले बार फंसा था, तो इस चक्कर में मैं कभी नहीं छेड़ता उसको, सबसे लास्ट में करता हूँ। और जब भी मेरे मॉक अटेम्प्ट में करता हूँ, पिछले वाले काफी मॉक में भी देखे होंगे, जब भी ब्लड रिलेशन आया मैं लास्ट में ही उसको प्रीफर किया हूँ। बट इसमें थोड़ा सा जो क्वांट में स्टार्टिंग से चला गया ना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो जिसके चलते इसको मैंने पहला किया। मैं खुल के बोलता हूँ भाई, जो है वो है, कुछ छुपाने जैसा कुछ नहीं है। ओके, तो इसको थोड़ा जो लेंथ कम देख के ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ सॉल्व हो जाएगा। एक चीज में मुझे छूटा ये डिकोड करने में, मैं इसको मिस इंटरप्रिट कर लिया था पहले। तो पहले क्या, टोटल पूरा पेपर में ही, तो इस हिसाब से मेरा ये 3 क्वेश्चन लग गया। इसमें टाइम भी देख सकते हैं, 4 मिनट 15 सेकंड लगा है, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा। इसमें 4 मिनट 15 सेकंड को अगर हम देखें, तो इसमें 1 मिनट 15 सेकंड अगर लास्ट का निकाल देते तो 3 मिनट पहले मैं बर्बाद किया था, 3 मिनट पूरा वेस्ट किया था। उसके बाद मैं 70 नंबर क्वेश्चन पे आया और ये पजल सॉल्व किया। तो इस हिसाब से आप कभी मत करना। ब्लड रिलेशन है तो आखिरी में उसको अटेम्प्ट करने के लिए रखना, पहले से पजल या फिर मिसलेनियस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 70 नंबर पजल हम देखें तो ये पजल काफी एक बढ़िया लेवल का पजल था। जब भी देखें तो ये सभी इतने तक जैसे हैं, ये सिर्फ आपका इंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं। उसके बाद पजल है 1.5 लाइन वाला। ओके, ये एग्जामिनेशन में आपको 2 लाइन, 2 से 2.5 लाइन तक देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फंड बड़ा साइज का हिसाब से। बाकी ये खत्म। उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब अपना नंबर बेस्ड सीरीज, नंबर बेस्ड सीरीज को खत्म किया एक सिली मिस्टेक करके। उसके बाद आया ये चीज, इसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके, या फिर मैं इसको स्किप किया था, आपको पता भी है। उसके बाद ये सॉल्व किया। उसके बाद फिर से मिसलेनियस सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 4 क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको भी तुरंत सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया, जैसे भी मैं आपको, अब पिछले वाले वीडियो भी देखे होंगे, उसमें से ये भी क्वेश्चन जो आता है ना पेयरिंग वाला, ये भी मैं लास्ट के लिए रखता हूँ। बट जैसे ही मैं देखा ओनली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक ही साइड से मुझे सॉल्व करना था, 2 साइड से मुझे चेक नहीं करना था, एक ही साइड से सॉल्व करना था और नंबर बेस्ड था, इसलिए मैंने इसको तुरंत ही अटेम्प्ट कर लिया। अगर ये लेटर बेस्ड होता और एक ही साइड से भी देता, तो मैं लास्ट में करता इसको। ओके, तो बाकी ये खत्म। उसके बाद ये एक डिजाइनेशन बेस्ड पजल था, इसको भी मैंने सॉल्व किया। और ये उसके बाद अपना अल्फा न्यूमेरिक 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस के लिए अल्फा न्यूमेरिक से उस हिसाब से खत्म किया। और दूसरा जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था, कहाँ गया, जो क्वालिटी या फिर कुछ ऐसा था ना वर्ड, हाँ क्वालिटी ही था, तो क्वालिटी वाला क्वेश्चन को उसको खत्म किया। उसके बाद मीनिंगफुल गया, मीनिंगफुल निकाला तो लेटर, बट कर नहीं पाया। मुझे लगा कि उसको करने से बेहतर है थोड़ा सा ब्लड रिलेशन देख लेता हूँ, फिर भी मैंने गलत पढ़ा उसको। दूसरे बार में जब आया उसके बाद भी मैंने उसको गलत पढ़ा और फिर भी गलत किया। ओके, तो आई होप पूरा पेपर का एनालिसिस आपको सही से समझ आ गया होगा। तो क्या था पेपर का पूरा चीर फाड़, हम सब कुछ रख चुके हैं पेपर का, और उससे बाहर कुछ भी नहीं यार बताने को। और क्या ही बताऊं मैं, इंग्लिश के लिए क्या किया गया था, क्या पेपर आता है, कैसा लेवल आता है, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या मिस्टेक हुआ, सब कुछ मैं बता दिया। क्वांट का क्या अप्रोच होना था, बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए क्या अप्रोच होना होना चाहिए, वो भी मैं बता चुका हूँ। जिनका अरिथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है या फिर कुछ क्वांट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आई होप सभी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है और मैं किस हिसाब से ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं है, जो भी क्वेश्चन पहला आया उससे स्टार्ट करने का नहीं है। जो भी आपको थोड़ा सा आपको वीकनेस पॉइंट है, जहां आप फंस रहे हैं, अगर रिपीटर्स हैं, आपको पता है कि आप इस वाले पजल पे या फिर इस वाले जो ब्लड रिलेशन है मिसलेनियस पे आप फंसते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके आपको बाद में ही करना है, अभी करना ही नहीं है। बिगिनर्स हैं तो मिसलेनियस या फिर पजल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पजल से स्टार्ट करने से भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इजी पजल आता है, इसमें इजिली आप डिकोड कर लोगे। ओके, तो उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना। ये वाला पेपर अगर दिए हैं तो आपका स्कोर जरूर बता देना, नहीं दिए तो अटेम्प्ट करके बता देना। बाकी अगर बढ़िया लगा वीडियो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। आज हो सके तो शाम को एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करके क्वांट का डाल दूंगा, कैसे कुछ अप्रोच लेना है। और अगर नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा हर एक टीचर को मैं जैसे भी सभी देख के कि क्या कुछ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना करना है, खास करके आरबीआई असिस्टेंट का पूरा एक कंपाइल पीडीएफ बना के
आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं @bankersbyte करके। बाकी करंट अफेयर के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी लोग पूछ रहे हैं करंट अफेयर कब तक आएगा, 1 2 दिन लगेगा। 1 2 दिन मतलब कि कल तो मैं उस पूरा श्योरिटी में नहीं कह सकता, या फिर परसों तक डेफिनेटली आ जाएगा करंट अफेयर, क्योंकि एक उसी तरह का मैं बना रहा हूँ कंटेंट, जो कि आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि हर एक क्वेश्चंस में हर एक एग्जाम में जो अभी तक पूछा गया है, आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है सभी क्वेश्चंस को एक ही साथ लाके, मेमोरी बेस्ड पेपर टाइप का सभी साथ लाके उसमें से जो हाईलाइट पॉइंट निकालूंगा मैं, क्या क्या मैक्सिमम 2025 में चेंजेस हुआ था करंट अफेयर के लिए, 2024 के हिसाब से 2025 में मेजर चेंजेस क्या हुआ, अगर जो स्टैटिक आ रहा है तो स्टैटिक कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चंस किस हिसाब से बन रहा है, सभी क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस करके मैं पेपर को डिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी खुद का भी पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए मैनेज करना 1 2 दिन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक बढ़िया सेशन आएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको सभी चीज मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है, तो मिलेगा भाई आउटपुट। ओके, तो बने रहें चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।